मुंबई के गोरेगांव इलाके में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है, जबकि घटना में 30 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मुंबई के कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में कामयाब रहीं। इसके साथ ही भीषण आग से स्क्रैप के सामान और कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। आग में आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। मुंबई के राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारी सहयोगी श्वेता ने मंगल प्रभात लोढ़ा से बातचीत की। सबसे पहले वो सुनिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घरों में से भी गठिया निकाल के रखी गई है जी। तो वहाँ पर आग की शुरुआत हुई और आग ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा रही, ऊपर के फ्लोर पे धुआं गया और चूंकि लिफ्ट भी शायद ठीक नहीं थी और धुएं में कोई लिफ्ट यूज कर भी नहीं पाता है, तो लोगों ने जब उतरने का प्रयास किया तो जो भी डेथ हुई, 8 डेथ हुई है, सब धुएं से हुई है, बर्निंग से एक भी नहीं हुई है जी। फायर का एनओसी लिया गया था पर 24 मीटर से कम की बिल्डिंग है, इसलिए बहुत ज्यादा फायर इक्विपमेंट नहीं थे और जो थे वो भी शायद वर्किंग में नहीं थे या उनको उपयोग करने को उनको नहीं मिला। इसके बारे में मैंने एक कमेटी बिठाई है जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। उसमें ITI के एक्सपर्ट रहेंगे, माडा के लोग रहेंगे, SRA के लोग रहेंगे, BMC के रहेंगे, फायर ब्रिगेड के रहेंगे, कलेक्टर ऑफिस से रहेंगे। वो रिपोर्ट आने के बाद में ऐसी सारी जो SRA की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जैसे फॉरेन के अंदर होता है कि ऐसी बिल्डिंग्स के बाहर एक ओपन स्टेयरकेस लगाया हुआ रहता है पैसेज में से, वो एक रिक्वायरमेंट से भी यदि हम कर सकेंगे तो लोगों को बाहर निकलने के लिए खुले में मिलता है, नहीं तो यदि अंदर के जो सीढ़ियों से आते हैं तो धुएं से ही लोग मरते हैं। सर, किसी की अगर चूक हो क्या इन पर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो SRA या BMC? पक्का यदि किसी की चूक होगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, पर उससे ज्यादा अभी हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो घायल हुए हैं उनका अच्छे से इलाज हो, जो मृत्युमुखी पड़े उनके परिवार वालों को सहायता पहुंचे और इसके बारे में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में हम निर्णय करेंगे। सर, OC यहाँ पर है या नहीं सर, ये भी बहुत बड़ी बात थी सर। यहाँ OC थी, OC पूर्ण OC थी। मेरे साथ में यहाँ पे वार्ड ऑफिसर हैं, DMC भी हैं। OC इनको 2011 के अंदर भी पूरी OC मिल गई थी। Thank you, sir. Well, this was an exclusive conversation with Mangal Prabhat Lodha. He has categorically stated that he has committed that the committee will be giving report in 15 days, where it will be consisting of BMC officers, DMC, there's also MMRDA, and they will be producing the report to see what exactly went wrong and the loopholes in the fire safety system of this particular building and the massive fire which broke out. With video journalist Anil, this is Shweta for Mirror Now. और सीधे आपको अब दिखाएंगे कि राज्य के मुखिया का क्या कुछ कहना है, मुख्यमंत्री का, इसके साथ ही साथ आई विटनेस ने क्या कुछ कहा और जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो सब आप देखिए। प्राथमिक जी माहिती आहे, खाली स्क्रॅप आणि कागदी कापडाचे गट्टे होते आणि त्यामुळे आग लागली असं प्राथमिक ह्याच्यातून निदर्शनास आलेलं आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी त्यांच्याबद्दल जे मृत झाले त्यांची संवेदना व्यक्त करतो आणि मृतांच्या परिवाराला 5 लाख रुपयाची मदत शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। How do you see the rising cases of fire incidents? Most unfortunate. All of a sudden, in the midnight, the fire erupted, and 7 lives were lost. Many people are injured and they are under treatment in hospitals. Our first priority is to attend those injured persons and see that they get good treatment and they are discharged as early as possible. Secondly, there are many shortcomings in the building maintenance as well as building clearances. There is no proper fire fighting system. It is seen there, but it is not working. What is the use? Then there is no OC to the building. There are no clearances certain. We are taking these issues to the higher authorities and we want to ensure that other buildings where लोग भागे और धुआं होने के कारण लोगों के नाक में, आंख में, मुंह में, लंग्स तक वो जो धुआं गया जिसके कारण डेथ हुई है। जलने के कारण 1-2 डेथ हुई है।
जले लोग कम है, लेकिन धुएं से लोग ज्यादा परेशान। अभी हम लोग 28-30 लोगों को ट्रॉमा हॉस्पिटल में देख के ऑलमोस्ट सब छोटे बड़े जो भी सब धुएं से परेशान। धुएं के कारण ये बहुत बड़ी इंजरी हुई है लोगों को और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी आर्थिक मदद अनाउंस की है और जो भी आगे चल के उनको जो भी हेल्प लगेगी वो महानगर पालिका और हम लोग बैठ के करेंगे सब कुछ। मैम, आप इतने दशकों से यहाँ पर सक्रिय रही हैं। यहाँ पर कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं काम करते हैं, चाहे वो छोटी बिल्डिंग हो बड़ी बिल्डिंग हो, और सफोकेशन सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के मरने का। किस तरीके से ये कमेटी सेटअप की जा रही है या इस बात को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए सेटअप की जा रही है? उसमें अपने शासन के लोग, महानगर पालिका के लोग रहेंगे, उसके अंदर कई एक्सपर्ट्स रहेंगे और कि जो एसआरए की जो बिल्डिंग बनती है उनको किस तरह से बाहर से कुछ हम क्या स्टेयरकेस दे सकते हैं, क्या सीढ़ियां लगा सकते हैं क्या, या किस तरह से उनको आने जाने के लिए फायर, अगर कभी फायर होता है तो फायर की गाड़ी इजी ढंग से आए या लोगों को एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग में काफी जगह रहे। इस तरह की जो, क्योंकि जो वो पहले के जो नॉर्म्स बने अब वो इस समय काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह से, और ये आने वाले समय में पालक मंत्री जी ने कहा ही है कि 15 दिन में इसकी अंतरिम रिपोर्ट आ जाएगी और अहवाल सामने आप लोगों के सामने आएगा। Thank you हमसे जुड़ने के लिए। Well, this was an exclusive conversation here, and what we also understand while reporting from the ground is that majority of the death has taken place due to suffocation and less due to injuries of burning. As my video journalist is also showing you, this seems to be a very narrow place here, and the leaders and the BMC officials, SRA authority, those who are visiting here can understand that here because of the limited space to escape. And one more thing which we were highlighting is such kind of bags which are kept fully, and the entire place was stacked up with such kind of clothes. And understanding the situation, while we also show you how the galas are totally engulfed in fire and which broke out, the entire shops were gutted in fire. Here we see that the fire safety systems were not up to the mark is what we are understanding prima facie, but the reason of the exact fire, what exactly led to the fire, has not been ascertained yet by the fire department. They have to produce the report, but with this in 15 days a committee has been set up to produce the report that what exactly went wrong in this particular fire building where a massive fire broke out in Goregaon. With video journalist Anil, this is Shweta for Mirror Now. तो हमारी सहयोगी श्वेता की रिपोर्ट देख रहे थे। आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। हालांकि दम घुटने की वजह से काफी लोग परेशान हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और कमेटी का गठन कर दिया गया है। 15 दिनों के भीतर उस पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी कि आखिर ये जो आग लगने की वजह है वो मुख्य वजह क्या थी। ये इस पर बात इसको क्लियर करनी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें आग को बुझा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आई विटनेस का भी कहना था, जो वहां पे लोग थे उनका भी कहना था कि साफ तौर पर जलने की वजह से नहीं लेकिन दम घुटने की वजह से, यानी जब बिल्डिंग में आग लगी, इमारत में आग लगी, उससे लोग बाहर निकलने लगे, उस वक्त जो धुआं था वो उससे लोग ज्यादा परेशान हुए। तो फिलहाल अस्पताल में, कूपर अस्पताल में लोगों को भर्ती करवाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम की तरफ से लोगों को मुआवजा भी घोषित किया गया है। बहरहाल आपको बता दें दमकल की कई गाड़ियां जो थी वो मौके पर मौजूद थी, आग को बुझा लिया गया। फिलहाल जो लोग हैं अस्पताल